रात के 3 बजे मोबाइल बत्ती नहीं सी आ रही, मोबाइल चार्ज ते लाने बाहर लान के आया। मुंडे ने उन्हें कहा यार मैं मोबाइल चार्ज ते लाना, मैं घर फोन करना अपनी अम्मी नूं। उन्हें मोबाइल दिता, मोबाइल लैन गया तो मोबाइल नहीं सी दे रहा। उनकी वजह तो तलकलामी हुई। तलकलामी तो उनका प्यो जिहड़ा ਉਹ ਵੀ ਆਈਸ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵਲੀਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਈਸ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੇ ਰਾੜ ਰੂੜ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ तो जब वलीद ने छुरी मार के ना कत्ल कर। एक बंदा आइस बेचता है जी, वो नहीं उसका पूरा खानदान, बेटा भी बाप भी, तो आप लोगों का उसके साथ उठना बैठना तो नहीं होना चाहिए। बस महल्लेदार है, महल्ले में एक जगह पे रहते हैं। महल्ले च डाकू आ जाएगा तो यारी पा लेनी ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਉੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਡਰ ਕੇ। ਅਸਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਝੂਠ। ਕਾਸਿਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਕਾਸਿਮ ਦੀ? ਕਾਸਿਮ ਦੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਓਹੋ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਫਨਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਤੇ ਹਾਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸ਼ੁੱਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਦੂਲੇ ਨੂੰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਉਂਝ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ वीडियो भी है, तस्वीरें भी हैं। एक तो 17 साल उम्र है और ठीक 2 दिन के बाद दुल्हा बनना था। शेरवानी या जो कुछ भी आप लोगों ने रखा था पहनने को, ऐसा ही वो पहनना नसीब तो ना हुआ, कफन पहना दिया गया। उनकी वालदा कह रही थी कि मुझे ना 3-4 बजे ख्वाब आया है अपने बेटे का कि मुझे बचा लो। वलीद जो मेन इसका करैक्टर है, हाँ। जिसने मरकजी मुल्जिम कातिल, मरकजी जो है, ये जो है ना पहले भी रह चुका है जेल में। मेरा ख्याल है 15 या 20 दिन पहले आया था। जो अफ़गान इलीगल रह रहे हैं पाकिस्तान में, जिनकी नेशनैलिटी नहीं है, तो लोगों को मैसेज है कि उनको प्रॉपर्टी ना दें, उनको किराए पे दुकानें ना दें, उनके साथ ख़रीदो फरोख्त ना करें। अगर उनके मतलब किसी को पता चलता है कि ये इलीगल रह रहे हैं इधर, तो फौरी तौर पर मकामी पुलिस को या 15 को पुलिस उसका नाम सिगा राज में रखेगी या दुश्मनी डलवा देगी? मैम उनका नाम वैसे सिगा राज में आता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक उनके है। लिए एक स्पेशल टीम बनी होती है। जब आप 15 पे कॉल करते हैं तो वो उनका एड्रेस स्किप करके हमें भेजते हैं। ओके, कोई हमारा पाकिस्तानी नेशनल इनको जायदाद देगा तो वो बिल्कुल कार्रवाई उसके खिलाफ जो है ना प्रोसीडिंग एज पर लॉ होगी। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहीना शेख। कोट अब्दुल मालिक में एक कासिम नाम का लड़का, उम्र 17 से 18 साल, बेदर्दी के साथ चौक के ऊपर एक ने बाजू पकड़े, एक ने टांगे पकड़ी, और वलीद नाम का लड़का जो खुद 19-20 साल का है, छुरा मारा और कत्ल कर दिया। अफसोस की बात यह है कि कासिम की ठीक 2 दिन के बाद शादी थी और ये पसंद की शादी थी। कासिम को शेरवानी पहनना तो नसीब ना हुई, लेकिन कफन ज़रूर पहनाया गया। वो कुल्ला, वो फूल, वो हार शादी के लिए जो खरीदे गए थे वो मुर्दे को पहनाए गए और फिर सजा सवार के अल्लाह के हवाले, अल्लाह की इमानत कर दी गई, कब्र में दफना दिया गया। कातिल कौन है, क्या मामला है, ये सब आपको दिखाते हैं। फैमिली मुदय्यान क्या कहते हैं इस हवाले से, वो हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। उस्मान की रोला बनया सी कासिम नाल? ਰੋਲਾ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਾਸਮ ਅਲੀ ਭਾਈ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਕੋਟ ਮਾਲਕ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਮਾਲੀਪੁਰੇ ਵੀ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਵੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਕੋਈ 3 ਵਜੇ ਦਾ। ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ? ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ मोबाइल बत्ती नहीं सी आ रही, मोबाइल चार्ज ते लाना ही बाहर लान के आया। मुंडे ने उन्हें कहा यार मैं मोबाइल चार्ज ते लाना, मैं घर फोन करना अपनी अम्मी नूं। ठीक है। ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਚਾਰਜਰ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬੱਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ? ਬੱਤੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਉਹ ਗਿਆ? ਯੂਪੀਐਸ ਤੇ ਲਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਯੂਪੀਐਸ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵਲੀਦ ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤਾ ਚਾਰਜਰ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮੈਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਚਾਰਜਰ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। 1 ਮਿੰਟ, ਵਲੀਦ ਦੇ ਘਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਲੀਦ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਓ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਲਦੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਚੌਂਕ 'ਚ ਦੋਸਤ ਸੀ ਨਾ। ਵਲੀਦ ਦੋਸਤ ਸੀ? ਦੋਸਤ ਸੀ, 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਖਲੋਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਸੀ। ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਹੋ ਗਈ। ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਲਕਲਾਮੀ ਹੋਈ। ਤਲਕਲਾਮੀ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਈਸ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵਲੀਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਈਸ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ? ਨਾਲੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ? ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਨਾਲੇ ਆਈਸ ਵੇਚਦੇ ਨਾਲੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਅਵਲੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਡਿਕੇਟੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਡਿਕੇਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ Recorded ਹੈ? ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਚੇ ਹੋਣੇ ਨੇ? ਹੋਣੇ ਕੋ 2-3 ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ 392 ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਵੇ ਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਹੋਰ ਦਰੀਸ ਲੋਲਾ, ਉਹ ਦਰੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਸ ਲੋਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੇ ਰਾੜ ਰੂੜ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਜਦ ਵਲੀਦ ਨੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੋਲਾ ਝਗੜਾ ਚੌਕ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਹੋਇਆ? ਚੌਂਕ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਗਲੀ ਬੰਦ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿਓ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿਓ। ਮੋਬਾਈਲ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਤਲਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਨੇ ਵੇਚਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਰੀਚੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਜੇਲੇ ਛੇਲੇ ਭੇਜਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਦ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਗੇਟ ਵੀ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਡਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ 17 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ है ਜਿਹਨੇ छुरी मारी है। जो कासिम था वो क्या करता था? वो कबाड़ का काम करता है अपने वालिद साहब के साथ। एक बंदा आइस बेचता है जी, वो नहीं उसका पूरा खानदान, बेटा भी बाप भी, तो आप लोगों का उसके साथ उठना बैठना तो नहीं होना चाहिए? बस महल्लेदार महल्ले में एक जगह पे रहते ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜੇ ਡਾਕੂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਯਾਰੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਉੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਡਰ ਕੇ? ਡਰ ਕੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਡਰ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ? ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਡਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਨਾ ਲਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਾਸਿਮ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਜ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਿੰਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪੋ ਜੀ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਖਲੋਤੇ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਤੇ ਕਰਾਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਅਸਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਝੂਠ। ਕਾਸਿਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਆਏ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਲਾਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਸ਼ਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛੁਡਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਕਹਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਕਾਸਿਮ ਦੀ? ਕਾਸਿਮ ਦੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਓਹੋ। ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਆਪ ਸਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਲਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਫਨਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਤੇ ਹਾਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸ਼ੁੱਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਦੂਲੇ ਨੂੰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਉਂਝ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ बाद में या उस टाइम दफनाने के टाइम किया? जब उसे नहाया ना उसके बाद गुस्ल देने के बाद? गुस्ल देने के बाद डाल दिया। माँ कहती थी? माँ ने डाला, माँ ने कहा मैंने नहीं। माँ का दिल है ना, माँ से तो नहीं बर्दाश्त होता। वो घर बीमार पड़े हुए हैं, उसकी वालदा भी 20-25 दिन हो गए हैं, उसका वालिद साहब भी। एक बेनजायज बच्चे को छुरी वजह भी कोई नहीं? वजह भी कोई नहीं, कोई ज़मीन का नहीं, कोई किसी चीज़ का रोला भी नहीं, सिर्फ एक मोबाइल का। मोबाइल पे वो बेईमान हो गए थे, वो नहीं दे रहे थे। इस वजह से वो झगड़े हैं। हमारा बच्चा अकेला था, वो 4-5 दिन थे। जब गए हो मौके पर देखने के लिए, कॉल आई है तो जाकर क्या देखा है? कासिम कहाँ पड़ा हुआ था? ये लोग कहाँ थे? कौन क्या कर रहा था? कितने लोगों का मजमा था? जब मैं गया हूँ ना, जब आया हूँ काफ़ी मजमा लगा हुआ था। कोई 3 पुलिस वाली गाड़ियाँ थी। 3 डाले थे? एक डाला था, 3 सरकारी गाड़ियाँ थी। ठीक है। कारें थी। तो लाश जो ना वो क्लीनिंग है हमारे अड्डे पे, उसके बाहर नीचे पड़ी हुई थी जमीन पर? ज़मीन पर। 11 भाई आई, उन्होंने ऊपर कपड़ा डाल दिया था। हाँ। जब हमने देखा है तो फिर उसी टाइम हम तो परेशान हो गए। उन्होंने उसी टाइम ना उसको उठा के ना चेहरा दे, जब मैंने देखा उठा के तो ले गए। जो कातिल थे वो भी वहीं पर थे? वो 2 उन्होंने कोई पहले ही हमारे से पकड़ लिए हुए थे। वो 4:30 को हुआ था, हमें तो 6 बजे 6:15 पता चला। उन्होंने को पता चला 2 ना घर से रेड करके पकड़ लिए थे उसका जो प्यो पुत्र हैं। तो यानी कि कत्ल करके भाग गए होंगे ना? 2 भाग गए ना, जिन्होंने छुरी लगाई थी, जिसने बाहें पकड़ी थी। जो 2 थे ना वो घर में थे, उसने रेड करके उन्होंने को पकड़ लिया। 2 को मौके पर पकड़ लिया था, 2 बाद में खुद ही पेश हो गए।
ठीक हो गया। अब मुझे ये बताओ कि छुरी मारी कहाँ थी? ये दिल के सीधे समझ लगी है, हल्की सी, हल्की सी लगी है। ताकि अंदर हुई है, सीधा दिल पे लगी है। ये कासिम आइस पर किस उम्र से लगा था? कोई उम्र लगा पक्का नहीं है, बस ऐसे ही जब कोई यार दोस्त हो तो कर लिया नहीं तो नहीं। थोड़ा बहुत करता, इसी वजह से उन्होंने हमारे इधर घर मेरे आगे रहने शुरू हो गया था। 17 साल उम्र थी ना? हाँ। कितना अरसा हो गया था पीते हुए? साल, 2-3? नहीं कोई 6 महीने लगा लो या 3 महीने लगा लो। अब ये भी लगा है तो उन्होंने कहा ये ज्यादा ना काम बढ़ जाए तो उसके भाई के बड़े के घर भेज देते। आपके पास भेज दिया कि चलो हट जाए? हट जाए। तो आपने हटाया, कोशिश तो? हम तो घर बेफिक्र होकर सोए हुए थे, समझ नहीं लगी कि इस टाइम वो बुआ खोल के बाहर चले गए, मोबाइल चार्ज लगाने, उधर से वो मिल गए हैं तो वो फिर उससे काम जो ना। कासिम पहले भी आता था आपके घर पे? हाँ जी, ये आगे भी आता था। तो फिर कासिम को पता था कि इस घर में आइस बिकती है, फिर वो वहाँ गया? वो यही समझ ऐसा ही है ना? आता था, आगे भी आता था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजहर। मोहम्मद अजहर जी। अजहर, आप क्या करते हो? मैं स्टाइलों में जॉब करता हूँ। स्टाइलों में जॉब करते हो। अजहर, कासिम आपका भाई, छोटा भाई कहेंगे? जी, छोटा भाई। बड़ा दुख हुआ सुनकर कि 17 साल उम्र कुछ भी नहीं होती। ऐसा ही है। अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, जी। शादी, बच्चे, मुस्तकबिल, सब कुछ पड़ा था अभी। ऐसा ही है। और सबसे ज़्यादा दुखी बात मुझे इस केस में, आप लोगों के मसले में ये लगी कि एक तो 17 साल उम्र है जी, दूसरा पसंद की शादी करने जा रहा शादी था, कर- ज़ाहिर है वालिदैन के साथ एक इज्जतदार तरीके से, और ठीक 2 दिन के बाद दुल्हा बनना था। शेरवानी या जो कुछ भी आप लोगों ने रखा था पहनने को, ऐसा ही है। वो पहनना नसीब तो ना हुआ, कफन पहना दिया गया। ऐसा ही। बड़ी दुखी बात है। आप मौके पर गए थे जब आपको इत्ला मिली? जी, हमें कॉल की। क्या देखा आपने जाकर? उस्मान ने कॉल की, ये कहता यार इसे सुना ये मामला तो हो गया, इसने ये नहीं बताया कि उसकी डेथ हो चुकी है। हम वहाँ से निकले हैं, ठीक है, इधर पहुँचे हैं तो पता चला कि यार भाई ले गई है। अच्छा, ठीक तो है। बाद में इन्होंने बताया लाश को ले गई है? ले गई थी। अच्छा, ठीक है, तो बाद में इन्होंने बताया कहते यार उसकी डेथ हो गई है। बस फिर वो आप हॉस्पिटल गए पीछे से, मतलब कि हॉस्पिटल गए हैं। हॉस्पिटल में आपको पता है वो पुलिस का भी कोई काम होता है, वो पोस्टमार्टम वगैरह करना। हाँ हाँ। उसकी वजह से फिर वापस आ गए, वो बाकी भी मामला सारे देखने थे। फिर जो बड़े थे, कोई पुलिस वाले थे, वो बाकी सब उधर रहे हैं। हम वापस चले गए हैं घर जाके जो बाकी मामला थे वो देखे हैं सारे। फिर कफन दफन यहाँ किया गया कोच अब्दुल मालिक शेखुपुरा में या लाहौर? लाहौर में। लाहौर किया गया। होने वाली बीवी पता चल गया होगा? जी, सबको वो पास ही हैं। वो पास ही हैं। रिश्तेदार हैं या बाहर से? नहीं, रिश्तेदारी हैं। क्या बीती होगी बेचारी पे? दुखी होगी। जी, ज़रा हमारी तो बहन है, बेटी है ना, ऐसे ही है। दुखी होगी। बहुत ज़्यादा। आई थी डेथ पर? डेथ पे आई थी। आई थी। आई थी। हाय हाय, देखा था आपने? जी, सबने देखा। बताएं ज़रा मुझे, थोड़ा सा डिटेल से बताएं। ये आपको पता है कि उसकी शादी है तो वो क्या दिल में अरमान होंगे, क्या सीन है। बस वो बहुत बुरा हुआ है जो भी हुआ है। पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन हो? जी, बंदे पकड़ लिए पुलिस ने? बंदे 2 पकड़ लिए थे मौके पे ही। ठीक है। 2 जो उनसे थे वो बाद में आके उन्होंने खुद ही पकड़ाई कर दे दी है। ठीक है। ठीक है, फिलहाल तो को पुलिस बड़ा अच्छा कोऑपरेट कर रही अच्छा, है। कॉपरेट कर रही है। कर रही है। कुछ कहना चाहते हो? बस यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो जैसे कि ये पुलिस वाले हैं, ये बाकी सब घूमते पंजाब, सीसीटीवी सारे ही, तो हमें इंसाफ चाहिए बस। बिल्कुल इंसाफ आपका हक है, आपको मिलना चाहिए। भाई है आपका, बस जुल्म इंसाफ हुआ। चाहिए। तो उसके बाद 10 बजे उसका जनाजा था, रात के 10 बजे। ओके। तो मैं जनाजे भी पहुंचा हूँ तो उसको जो है उन्होंने सर पे कुल्ला वगैरह, हार वगैरह उसको पहनाए हुए थे। 1-2 दिन पहले उसकी माँ की शादी। बताओ, माँ की बताओ। मैं माँ के बारे में जानना चाहती हूँ, चूँकि तबीयत खराब थी तो हमने मुनासिब नहीं समझा कि उनको तंग किया जाए। उनकी वालदा कह रही थी कि मुझे ना 3-4 बजे ख्वाब आया है अपने बेटे का कि मुझे बचा लो। ये उस शौक से ना लड़का कोई उसको लेके आया है आगे डॉक्टर की दुकान पे। अच्छा। कोट अब्दुल मालिक कासिम को। अच्छा। मैं एक ऑलरेडी पहले ही ना एक दोस्त था तो उनकी लड़ाई हुई थी। ठीक है। उनकी सुलह करवा रहा था। कहाँ पे? उधर ही मालो वाले बाजार में। बिल्कुल। तो उनको मैंने बताया, वो उसी टाइम आए हैं तो उन्होंने आके देखा कि उनका ही लड़का था। तो वो तो उनके तो उधर ही रोने लग पड़े। उनके पैरों से जमीन बाहर निकल गई। होश नहीं तो रहती। वो बिल्कुल जो है वो पागल हो गए। उनका बच्चा था, 16-17 साल उसकी एज थी। बिल्कुल। और मुझे बाद में पता चला है कि उसकी शादी भी थी 1-2 दिन पहले। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ वो लड़का खड़ा है जिसने ये सब कुछ देखा और इत्तफाकन ये वहाँ पर मौजूद था। ये कौन है, ये क्या करता है, इसने क्या देखा और घर वालों को खबर कैसे दी?
कि हम इससे जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राना अब्दुल कादिर है। राना अब्दुल कादिर जी। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि इसी इलाके में रहते हो? जी मैं कोट अब्दुल मालिक में रहता हूँ। कोट अब्दुल मालिक में रहते हो। रात के 3 बजे आप उस चौक पर क्या कर रहे थे और चौक का नाम बता दो। मैं उस चौक पर मौजूद नहीं था। ये उस चौक से ना लड़का कोई उसको लेके आया है आगे डॉक्टर की दुकान पे। अच्छा। कोट अब्दुल मालिक कासिम को? कासिम को। अच्छा, मैं एक ऑलरेडी पहले ही ना एक दोस्त था तो उनकी लड़ाई हुई थी, ठीक है। उनकी सुलह करवा रहा था। कहाँ पे? उधर ही मालो वाले बाजार में। अच्छा, बाजार। हाँ जी, उस टाइम 4:15 थे तो लाइट चले गई थी। तो फिर मुझे तकरीबन एक लड़का आया दोस्त ही मेरा, उसने कहा यार वहाँ पे ना एक लड़का पड़ा हुआ है, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे मर गया है। जमीन पे पड़ा हुआ? ज़मीन पे पड़ा हुआ डॉक्टर साहब की दुकान के आगे। अच्छा। तो मैं था, मेरे साथ 4-5 लड़के और थे। हम वहाँ पे मौके पर जब पहुँचे हैं तो मैंने देखा है तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि डेड हो गई है इसकी बॉडी। मैंने उस फ़ौरन बहादुरी का काम है आपका। मैंने फ़ौरन 112 कॉल की है, बिल्कुल हमारे सामने ही है वो उसी टाइम आ गए रेस्क्यू वाले। 15 पर कॉल 15 पे मैंने अपने दूसरे दोस्त को कॉल की, कहा कि तुम करो, लेकिन वो थाना फैक्ट्री एरिया लाहौर वाला था, उनको मिल गई। अच्छा, उसको पता नहीं चल रहा, समझ नहीं आ रही होगी उसको समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने डायरेक्टली जो है ना पुलिस को भी फ़ोन किया, डायरेक्टली जो है SHO साहब गजम्फर भट्टी साहब को मैंने कॉल की है। ठीक है। उन्होंने फिर चौकी इंचार्ज साहब हैं उनको भेजा है, जबार शाह साहब हैं उनको वहाँ पे मौके पर भेजा है। फिर उसके बाद मैंने दोस्तों को कहा कि यार ये पूछो कि कौन है बंदा ये। एक दोस्त ने मुझे बताया कि यार ये आपका फ़लाँ महल्लेदार है, उसका कुछ रिश्तेदार है और उनके पास आता जाता रहता है। ठीक है। सुबह का टाइम था, मैंने वो उसका चाचू का बेटा है उस्मान और मंजूर साहब हैं, उनको मैंने कॉल की है। तो मैंने उनको बताया है, पहले वो फ़ोन उठा नहीं थे रहे क्योंकि सुबह का टाइम था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको मैंने बताया, वो उसी टाइम आए हैं। तो उन्होंने आके देखा कि उनका ही लड़का था, तो वो तो उनके तो उधर ही रोने लग पड़े, उनके पैरों से ज़मीन बाहर निकल गई, होश नहीं रहती। तो वो बिल्कुल जो है वो पागल हो गए। उनका बच्चा था 16-17 साल उसकी एज थी, और मुझे बाद में पता चला है कि उसकी शादी भी थी 1-2 दिन पहले। बिल्कुल। तो बड़ा उसके साथ ज्यादती हुई है। कि जो कातिल हैं ये कौन है भाई? इतनी दलेरी, गुंडागर्दी, क्या चक्कर क्या है? मुझे वो बता रहे हैं कि ये मंशियात फरोश हैं और इस तरह करके। मेरे भी सुनने भी हैं कि मंशियात फरोश हैं और पहले भी इन्होंने कोई ऐसे काम शाम किए हुए हैं और थाना कचहरी में इनका डरते कोई नहीं किसी से। ऐसी बात है, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई की है। बिल्कुल ठीक है जी, पुलिस ने कार्रवाई की है। हाँ। उसी टाइम इन्होंने बंदे उनको पकड़ लिया है। हाँ, ठीक है। तकरीबन 24 घंटे के अंदर 3 बंदे तो उसी टाइम मौके पे पकड़ लेंगे ना, 1 घंटे के बाद ही। हाँ। तो इस बात पे जो गजम्फर भट्टी साहब SHO साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा जो किरदार अदा किया है। हाँ। तो जो मरकजी मुलजिम था उसको तकरीबन 2-3 दिन बाद इन्होंने जो है उसको भी पकड़ लिया ना। तमाम पुलिस ने बहुत कर लिया। जी बिल्कुल। आप गए थे तदफीन पर? तदफीन यहाँ हुई है लाहौर? लाहौर में हुई है वो। आप गए थे? जी मैं गया। अच्छा, आप गए थे जी। क्या देखा? मैंने वहाँ पे देखा है, मैं इधर था थाने। हाँ। तो पर्चा वगैरह भी करवाया तो सारा कुछ। तो उसके बाद 10 बजे उसका जनाजा था, रात के 10 बजे। ओके। तो मैं जनाजे भी पहुँचा हूँ, तो उसको जो है उन्होंने सर पे कुल्ला वगैरह, हार वगैरह उसको पहनाए हुए थे। 1-2 दिन पहले उसकी माँ की बताओ, मैं माँ के बारे में जानना चाहती हूँ। चूँकि तबीयत खराब थी तो हमने मुनासिब नहीं समझा कि उनको तंग किया जाए। आप बताओ। उनकी वालदा जैसे समझ लें, वो कह रही थी कि मुझे ना, माइक पास करें। मुझे उनकी वालदा कह रही थी कि मुझे ना 3-4 बजे ख्वाब आया है अपने बेटे का कि मुझे बचा लो। अच्छा। बस इससे बड़ी कोई बात नहीं है। मैंने उनके से राह होती है ना? हाँ जी, उन्होंने ये जो मैंने अल्फाज उनके सुने हैं, उन्होंने कहा कि मुझे ख्वाब आया कि मेरी माँ मुझे बचा लो। हाय हाय। नशे की हालत में था? नशा थोड़ा पता ये करते हैं। ठीक हो गया। आइस वगैरह बेचते भी हैं लोग, कहते हैं कि बेचते भी हैं, हकीकत क्या है? इसका करैक्टर जो वलीद जो मेन इसका करैक्टर है, हाँ। जिसने मरकजी मुल्जिम कातिल, मरकजी जो है, ये जो है ना पहले भी रह चुका है जेल में। मेरा ख्याल है 15 या 20 दिन पहले आया था। जब्बार शाह जो कि इस केस को खुद से देख रहे हैं, तफ्तीश की है, मुल्जिमों को पकड़ा है, SHO की सरबराही में सब कुछ किया। क्या डिटेल्स हैं वो हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोगों को इतला किसी ने दी थी 15 की या कोई आया था?
नहीं 15 की कॉल थी, 15 की कॉल पे जो है ना हम गए थे। 15 की कॉल थी, आप भी गए थे मौके पे? जी मौके पे गए। इन्वेस्टिगेशन तो नहीं जाती, वो तो ऑपरेशंस वाले जाते हैं। नहीं हमारा कंबाइन है इधर। कंबाइन है। आप गए थे, जाकर क्या देखा, क्या सूरत हाल थी? सूरत हाल ये थी कि लोग जो उधर इकट्ठे थे और एक जो है ना बॉडी जो है ना ज़मीन पे थी, उसको चेक किया, उसको फर्स्ट एड के लिए उठा के लेके जाने लगे हॉस्पिटल। हाँ जी, फर्स्ट एड के लिए। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा ये डेड हो गए। फिर उसके बाद वो हमने वो रेड वगैरह किए है, फिर मौके से जो है ना पोस्टमार्टम करवाया? हाँ पोस्टमार्टम करवाया उसका। उसी हॉस्पिटल से जहाँ लेकर गए थे? नहीं दूसरा हॉस्पिटल था TH के, उसे जो है ना हमने पोस्टमार्टम वगैरह करवाया। ओके, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही है कि ये बदरिया चाकू जो है ना, इसको जो है ना इसका मर्डर किया गया, इसके लंग्स और जो है दिल उस पे जो है ना लगा है, जिसकी वजह से इसकी डैमेज हुआ है। डैमेज हुआ है। इस केस में मुद्दई कौन बना? बताइए, इसका वालिद है। कितने मुलजिम नामजद है पर्चे में? 4 मुलजिम। 4 के नाम लिखे हैं? हाँ जी। आपने कितने पकड़े हैं अब तक? 4 ही पकड़ लिए। चारों पकड़ लिए आपने? कितनी रेड्स में? ये ऑन द स्पॉट जो है ना 2 पकड़े थे और 2 जो है ना बाद में रेड्स वगैरह कर झटपट काम किया। हाँ। नशे की हालत में था? नशा थोड़ा पता ये करते हैं, ठीक हो गया। आइस वगैरह बेचते भी हैं, लोग कहते हैं कि बेचते भी हैं, हकीकत क्या है? इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन ये है कि ये पीते हैं। हाँ जी। अब तो इसका करैक्टर जो है वलीद, जो मेन इसका करैक्टर है, हाँ। जिसने मर्डर मरकजी किया, मुलजिम कातिल। मरकजी जो है, ये जो है ना पहले भी रह चुका है जेल में। मेरा ख्याल है 15 या 20 दिन पहले आया था। अच्छा, जेल काटी हुई है, हवा शवा लगी हुई है जेल हाँ की? लगी हुई। पर्चे बच्चे भी हैं? पर्चे है। कितने? है कोई मेरे ख्याल है इसके 3-4। 3-4 है। इट मींस के क्रिमिनल है। क्रिमिनल। कितनी उम्र है वलीद की? वलीद की है कोई 19-20 साल। यंग है बिल्कुल। यंग। अच्छा, मुझे बताइए कि वलीद को जाहिर है आप लेकर आए, जब बार आप तफ्तीशी हैं, तफ्तीशी को सब पता होता है जीरो से लेके एंड तक। जी जी। आपने वलीद को जब इन्वेस्टिगेट किया तो वलीद कितनी देर के बाद ब्रेक हुआ? वलीद पहले तो ये था कि बहाने बनाता रहा, बहाने बनाता रहा कि नहीं जी मुझे ये जो लेटर है, लेटर के ज़रिए जो है ना इसको मैंने पोस्ट किया या उसको किया तो इसकी डेथ हो गई है। मैंने कहा, और गरारी वाला एक लेटर होता है। अच्छा ठीक है, आम जगह होते हैं। हाँ कि वो मैंने मारा है तो वो उसकी वजह से, लेकिन वो तो पॉसिबिलिटी नहीं थी कि उससे जो है बंदे की समझ नहीं आई बोलूं क्या, तो उसने ये कह दिया। तो बाद में ब्रेक उसको ज़ाहिर ब्रेक किया, फिर उसको और क्या क्या बहाना मारा जरा बताएं, क्योंकि आवाम को एक्चुअली ये प्रोग्राम दिखाने का करने का मकसद ये होता है कि अवेयरनेस दी जाए। जी। नशई के पास जाएंगे तो ये होगा, हाजी के पास जाएंगे तो ये होगा, टीचर के पास जाएंगे तो ये होगा, नाचने वाली के पास जाएंगे तो ये होगा। तो आप ये बताइए कि इसके पास गया और ये मामला बना, लाइटर वाली बात आपने बताई, और क्या बहाना मारा इसने? और इसने बहाना मारा कि जो है ना मैंने नहीं, ये खुद ही इसका लग गया या दूसरा, इस तरह के बहाने हीले करता रहा। लेकिन फिर हमने इसको अच्छे तरीके से, टेक्निकल तरीके से जो है ना इसको ब्रेन वॉशिंग की। ठीक है। जो हकीकत है फिर इकबाल जुर्म किया। हाँ। हाथ किसने पकड़े, बाजू किसने पकड़े, फिर तफसील बताइए होगी। बस असल में ये जो वलीद है और इसका बाप है अरशद। अच्छा जी। हाँ जी। मरकजी मुलजिम और इसका बाप। हाँ जी। ओके। मरकजी मुलजिम, ये जो इसका बाप है उसके पास रॉड था। रॉड था? हाँ, इसके पास रॉड था और इसके पास जो है ना ये चाकू था जिससे ये मर्डर किया इसने। तो ये खुद जो है ना बहुत एक्टिव, 19-20 साल का बच्चा है, तो माहौल इस तरह क्रिमिनल जेन का मालिक है। जवान खून, फिर जज्बाती, हाँ जी, फिर नेगेटिविटी में पड़ा हुआ है। हालांकि ये आपस में दोस्त थे, ओहो। लेकिन उसके बाद अक्सर औकात जबार ये देखा गया है कि ये जो मर्डर्स होते हैं, आज का केस या इससे पहले बेशुमार प्रोग्राम्स मैंने किए कि नशे की हालत में दोस्त ने दोस्त को मार दिया, कहीं दोस्त को दोस्त की आदत पड़ी हुई है, कहीं वो कहता है जिसकी शादी क्यों हो रही है, कहीं वो कह रहा है कि मेरा दोस्त छुट गया, कहीं वो कह रहा है कि हम नशे में थे, नशे पे लड़ाई हो गई। ऐसा क्यों होता है कि वो भी नशई, पक्की दोस्ती, और पता लगता है कि बंदा एक मर गया? हाँ जी, ये जो है ना एक तो माशरे में जो है ना ये नशे की वजह से बंदे का दिमाग बिल्कुल मौफ हो जाता है, उसको कोई तमीज़ नहीं रहती कि ये मैं क्या कर रहा हूँ।
तो ये जो है कासम, ये भी इसका उधर दोस्त था, उधर खड़ा तो ये ऊपर से आया है इसका वालिद, और ये जो है ना इन्होंने फिर उसको मारना शुरू कर दिया। अचानक से हाथ में रॉड, अचानक से छुरा निकल आना आसान नहीं है। क्या प्री प्लान था या ये क्रिमिनल्स हर टाइम अपने पास रखते थे? हाँ, ये क्रिमिनल है, ये वलीद जो है ना, ये क्रिमिनल पहले भी आपको बताया कि ये जेल से अभी 15-20 दिन पहले ही किस आया केस में गया था पहले? ये कत्ल शत्ल है या नशा? नशे में, हाँ। ओके, मंशियात। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने आले कत्ल बरामद कर लिया? हाँ जी, अल्लाह का डंडा भी, रॉड भी वो ले लिया? रॉड भी ले लिए। जो चाकू है वो घरेलू आम नॉर्मल है, कोई खास किस्म का इसने रखा हुआ डराने के लिए? असल में मैडम ये चाकू जो है ये दिल पे जो और लंग्स जो है ना डैमेज हुए हैं, ये तो 1 इंच जो है अंदर चला जाए तो डैमेज हो जाते हैं। ये पसली है इनके दरमियान सेंसिटिव है, तो ये बस इसने वार किए जिसकी वजह से वो एक ही वार किया है या काफी सारे वार हैं? नहीं, 2 वार किए इसने। 2-3 किए हैं? हाँ, 2-3 वार किए जिसकी वजह से ये बेचारे को मौका ही नहीं मिला। मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो ब्लीडिंग वगैरह जो है काफी लंग से भी और हार्ट से भी जो है ना शुरू हो गई थी। डेथ की जो वजह थी वो कोई लेन देन था मोबाइल का, जिसकी वजह से इनके मामला ख़राब हुए। सही। और उसको कोई नुकीली चीज़ उसके दिल वाली जगह पे लगी, जिसकी वजह से उसकी डेथ होगी। 4 बंदे उन्होंने नामजद किए थे, 4 बंदे ही हम जो है ना हमने अरेस्ट कर लिए हैं। 4 बंदे ही हमारी कस्टडी में है। सिर्फ मोबाइल के पीछे? मोबाइल के क्यों पीछे। नहीं देना चाहते थे ये लोग? मामला क्या है? जो अफगान इलीगल रह रहे हैं पाकिस्तान में, जिनकी नेशनैलिटी नहीं है, तो लोगों को मैसेज है कि उनको प्रॉपर्टी ना दें, उनको किराए पे दुकानें ना दें, उनके साथ ख़रीदो फरोख्त ना करें। अगर उनके मतलब किसी को पता चलता है कि ये इलीगल रह रहे हैं इधर, तो फौरी तौर पे मकामी पुलिस को या 15 को पुलिस उसका नाम सिगार राज में रखेगी या दुश्मनी डलवा देगी? मैम, उनका नाम वैसे सिगार राज में आता है। ठीक है, बिल्कुल। उनके लिए एक स्पेशल टीम बनी होती है। जब आप 15 पे कॉल करते हैं तो वो उनका एड्रेस स्किप करके हमें भेजते हैं। ओके। अगर आप कोई हमारा पाकिस्तानी नेशनल इनको जायदाद देगा तो वो कार्रवाई उसके खिलाफ जो है ना प्रोसीडिंग एज पर लॉ होगी। SHO गजनफर अजीज भट्टी साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। कोट अब्दुल मालिक थाने में अपनी जिम्मेदारियों को बड़े अच्छे अंदाज में सरअंजाम दे रहे हैं। 15 की कॉल रात के 3-3:15 बजे और फिर पुलिस का रिस्पांस। मौके पर गए, क्या देखा? मैम, मौके पे जो लड़का था ना कासम जी, उसकी डेथ हो चुकी थी। सही है। डेथ ऑन स्पॉट, उसको डॉक्टर ने भी डिक्लेयर कर दिया। तो डेथ की जो वजह थी वो कोई लेन देन था मोबाइल का, जिसकी वजह से इनके मामला ख़राब हुए। सही। और उसको कोई नुकीली चीज़ उसके दिल वाली जगह पे लगी, जिसकी वजह से उसकी डेथ होगी। उसके बाद जो थी फर्दर लीगल प्रोसीडिंग करवाई गई, FIR दर्ज की गई, पोस्टमार्टम करवाया गया। जो क्राइम सीन था उसको जो अराउंड करके जो PFA से टीम थी वो हमारी आई, जो क्राइम सीन CRO ब्रांच वाली हमारी टीम आई, जो भी लीगल प्रोसीडिंग थी, जो भी कार्रवाइयाँ थी, जो ज़रूरी कार्रवाइयाँ थी, वो सारी की, ताकि कोई भी एविडेंस जो है वो मिस ना हो सके। कासिम के मुतालिक मुझे बताया गया है यहाँ के इलाका मकीन में कि इसकी 1 या 2 दिन के बाद शादी थी, दुल्हा बनना था इसने। डेफिनेटली फैमिली बहुत दुखी होगी। आपसे फैमिली में से किस किस मेंबर की बात हुई है? हम सारी जो इसके फैमिली मेंबर्स हैं, हम उसके वालदैन, जो पेरेंट्स हैं, जो उसके बहन भाई हैं, जो उसके चचा सारी फैमिली हमारे साथ अटैच है। कोऑपरेटिव है, जो आपको बात जाननी होती है तफसील से बताई जाती है? जी हाँ, बिल्कुल। इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल वो मदद कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में पूरी मदद कर रहे हैं। 4 बंदे उन्होंने नामजद किए थे, 4 बंदे ही हम जो है ना हमने अरेस्ट कर लिए हैं। 4 बंदे ही हमारी कस्टडी में है। बिल्कुल ठीक है। वजह है ना क्या है? सिर्फ मोबाइल का लेन देन या कुछ और भी? मोबाइल का लेन देन ही अग्रेसिव पन को जन्म दे गया, जिसकी वजह से लड़ाई हुई। एक दफ़ा इनकी लड़ाई हुई, दूसरी दफ़ा जब गया तो वो लड़ाई जो है उसकी मौत पे आके एंड हुई। नहीं, उसी रात एक दफ़ा पहले भी गया है? जी, एक दफ़ा पहले भी गया है मोबाइल लेने। उस वक्त भी इसकी लड़ाई हुई है। और फिर दोबारा कितनी देर के बाद गया है? और जब गया है तो अकेला गया या साथ किसी को लेकर गया? साथ लेके गया है जी, अपने रिलेटिव को लेके गया है कि मुझे मोबाइल ले दे। मोबाइल जानने वाले को या रिलेटिव जो दोस्त था उसका, वो विटनेस है, उधर गवाह भी है, उसको भी साथ लेके गया है वो। लेकिन लड़ाई जो थी वो बढ़ गई सिर्फ मोबाइल के पीछे। क्यों नहीं देना चाहते थे ये लोग? मामला क्या है? मोबाइल था, जाहिर सी बात है, वो मोबाइल पे बेईमान हो गए कि हम चले मोबाइल हम रख लेते हैं। भट्टी साहब, ये बताइएगा कि जो मुल्जिमान है इनका CRO चेक किया आपने, क्या रिकॉर्ड है इनका?
जी जी, इसका CRO चेक किया गया। जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है ना, उसको इन्वेस्टिगेशन अफसर को हदायत की गई है कि वो थारोली चेक करके उसको सफ़ा मिसल का हिस्सा बनाए, ज़बरदस्त, ताकि वो जो ट्रायल है, जो प्रोसीडिंग है, मैं उसमें इनका चाल चलन, जो इनका क्रिमिनल बिहेवियर है, वो सामने आ सके। भट्टी साहब, एक ऐसा मैसेज जो नौजवान नस्ल के लिए मैं ये चाहती हूँ आपकी तरफ से जाए, क्योंकि पब्लिक को डायरेक्टली डील करना, ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और होती हैं, पर्चे में कुछ और है, हकीकत कुछ और होती है। हर वो शख्स जो गलत सोसाइटी में बैठता है वहाँ से क्या लेकर आता है। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि कासिम भी कभी कभी कहीं कहीं आइस पीता था। जो कातिल हैं ये तो हैं ही पक्के आइस का इस्तेमाल करते हैं, पक्के नशेई हैं। अब ये उनके पास क्या करने गया है? मोबाइल लेने गया है क्या? आइस भी लेने गया था और लेकर वो अपनी मौत आया है। क्या मैसेज आपका? मैसेज तो ये है कि वालिदैन को अपने बच्चों पे जो है ना नज़र रखनी चाहिए। बिल्कुल, उनको प्रॉपर थारोली अपने बच्चों को लुक आफ्टर करना चाहिए, उन पे नज़र रखनी चाहिए, उनके दोस्तों का उसको पता होना चाहिए। और दूसरा जो है ना, वो सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर वो मोबाइल था, पुलिस स्टेशन आ जाता, अपनी कंप्लेंट दर्ज कर देता, तो अच्छे तरीके से उसका मामला हो जाना था। कानून के मुताबिक हमें चाहिए कि हम कार्रवाई करें, कानून को प्रोसीड करें एज़ पर लॉ। जब हम लॉ को इग्नोर करके चलते हैं तो देखिए माशरे में बड़े बड़े जराइम हो जाते हैं। कत्ल हीनियस क्राइम है, बिल्कुल। उसका उन्होंने मोबाइल ले लिया था तो वो थाने आ जाता, 15 पे कॉल कर देता, पुलिस जाती, पुलिस मामला रिजॉल्व कर देती, सही, बजाय इसके कि वो खुद मामला हल करने लग पड़ा, जो हल होने की बजाय वो दुनिया से ही चला गया। बिल्कुल, बहुत दुख की बात है। हाँ जी। और लास्ट अभी ट्रेंड चल रहा है अफगान महाजरीन का जी, उसके मतलब मैसेज है कि उनको जो अफगान इलीगल रह रहे हैं पाकिस्तान में, जिनकी नेशनैलिटी नहीं है, तो लोगों को मैसेज है कि उनको प्रॉपर्टी ना दें, उनको किराए पे दुकानें ना दें, उनके साथ ख़रीद व फरोख्त ना करें। अगर उनके मतलब किसी को पता चलता है कि ये इलीगल रह रहे हैं इधर, तो फौरी तौर पे मकामी पुलिस को या 15 को पुलिस उसका नाम सिगाए राज में रखेगी या दुश्मनी डलवा देगी? मैम उनका नाम वैसे सीगा राज में आता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक उनके है। लिए एक स्पेशल टीम बनी होती है। जब आप 15 पे कॉल करते हैं तो वो उनका एड्रेस स्किप करके हमें भेजते हैं। ओके, उस इलाके का नाम बताते हैं कि फलां इलाके में इतने माइग्रेंट्स रह रहे हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं। कॉलर का नाम कुछ कॉलर का नाम बिल्कुल नहीं Very आता। good. और अगर आप कोई हमारा पाकिस्तानी नेशनल इनको जायदाद देगा तो वो बिल्कुल कार्रवाई उसके खिलाफ जो है ना प्रोसीडिंग एज पर लॉ होगी। थैंक यू सो क्योंकि मच। पाकिस्तान में कोई भी बंदा इलीगल नहीं रह सकता जब तक उसको गवर्नमेंट इजाज़त ना दे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मैम। इसके साथ ही नाज़रीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।